तो आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। सफर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के घर पहुंचने की खुशी अलग ही होती है। और ईद के दिनों में तो हर दरवाजा और भी अपना सा लगता है। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने आसपास का मंजर देखा। घर के बाहर खुले एरिया में दरख्त लगे हुए थे। हरियाली की वजह से जगह और भी अच्छी लग रही थी। अपनों के घर जाकर दिल और भी खुश हो जाता है। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ चेहरे अपने से होते हैं और इंतजार भी अपना सा लगता है। और फिर हम अंदर आ गए। घर के अंदर कदम रखते ही ईद वाली गर्माहट महसूस होने लगी। जब अपने लोग आस पास हों तो जगह भी और खूबसूरत लगने लगती है। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। कोई पुरानी बातें याद कर रहा था, कोई बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसे लम्हे बहुत आम लगते हैं, लेकिन बाद में याद भी सबसे ज्यादा यही आती है। और फिर मेरी नज़र हमारे नन्हे से शहजादे पर पड़ी, जो अपनी ही दुनिया में मशरूफ था। कभी बकरे को प्यार कर रहा था, कभी उससे बातें कर रहा था, कभी उसका सिर सहला रहा था और कभी उसे अपने साथ चलने के लिए मना रहा था। बचपन कितना खूबसूरत होता है। ना कल की फिक्र, ना आज की थकान, बस दिल में मोहब्बत और चेहरे पर मासूमियत। और शायद इसीलिए बच्चों को देखकर इंसान कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकल गई और ईद की रौनक हर तरफ नजर आ रही थी। कहीं बच्चे खिलौनों के आसपास घूम रहे थे, कहीं कुछ लोग खाने पीने में मशरूफ थे, कहीं मसाला पापड़ की खुशबू आ रही थी, कहीं गन्ने के रस के आसपास भीड़ लगी हुई थी। और इन सबको देखकर एक बात महसूस हुई। खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती। कभी-कभी ये छोटी-छोटी रौनकें भी दिल को खुश कर दिया करती हैं। फिर मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मशरूफ़ क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जिनसे मिलकर लगता है जैसे वक़्त ज़्यादा बदला ही नहीं। मुलाकात छोटी-सी थी, लेकिन दिल को अच्छी लगी। घर की खूबसूरती उसकी बड़ी दीवारों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो उसमें रह रहे होते हैं। और फिर वापस जाने का वक्त हो चुका था। आज का दिन बहुत सादगी भरा था, लेकिन दिल को अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन शोर से नहीं, अपनों से खूबसूरत बनते हैं। और कुछ सफर मंजिल तक पहुंचकर भी खत्म नहीं होते। अभी एक और मुलाकात बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह।